हाँ जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या था? लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आपका वन ऑफ द फैक्टर हम चेंज कर दें इसको टू द पॉइंट वेयर एनपीवी इज़ अ ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये हम कितना हद तक 3 साल तो आपके लाइफ लिखा ही हुआ है कि 3 साल तक इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लो मिलने वाला है 3 साल तक, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि कितने टाइम पीरियड बाद आपका एनपीवी ज़ीरो हो जाएगा। तो एनपीवी ज़ीरो होने का मतलब है कि आपको कितने टाइम के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए जो कर रहे हो वो आपको पे बैक हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा वसूल कितने टाइम के बाद होगा एक्चुअली में, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर कुछ बच्चों को कैपिटल बजटिंग का चैप्टर ध्यान हो तो हम लोग पे बैक पीरियड मेथड कैलकुलेट करना सीखते थे, वही हमने करना है कि आपको पे बैक कितने समय बाद आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वसूल हो जाएगी, उस पॉइंट पर आपका एनपीवी ज़ीरो हो जाएगा। तो वो टाइम पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं ये कैलकुलेशन दे रखी है। ईयर 1 to 3 में आपकी प्रेजेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंटिंग रेट एट द 10%, ये आपकी वैल्यूज़ थी, ठीक है। इसको हम क्यूमुलेटिव कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव में यहाँ देखो, आप लोगों को क्यूमुलेटिव पता ही होगा किस तरीके से किया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से हमें 1,24,343 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इस केस में एनपीवी ज़ीरो करना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए कितने समय बाद इस कंपनी को वापस मिल जाएंगे, पैसा वसूल हो जाएगा कितने टाइम में, तो वो देखते हैं। यहाँ देखो 2 साल तक तो आपको 86,777 रुपीज़ मिल रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 2 साल तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। प्लस आपको 1 लाख करने के लिए 13,223 डिफरेंस जो है वो और रुपए चाहिए। अगर इतने रुपए और आ गए तो आपके 1 लाख रुपए पूरे के पूरे वसूल हो जाएंगे, ठीक है। 13,223 रुपीज़ और मिल गए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 86,777 मिल रहे हैं। अगर इतने रुपए और मिल जाते हैं तो आपके पूरे 1 लाख रुपीज़ वसूल हो जाएंगे। तो वो कितने टाइम में मिल रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको इतने रुपए मिलने हैं, लेकिन एग्जैक्टली थर्ड ईयर में हमें जो आउटकम मिल रहा है, कैश इनफ्लो जो आ रहा है वो 37,566 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। जब मैंने प्रोपोर्शन निकाला तो प्रोपोर्शन आया 0.35, यानी कि इसका मतलब क्या है, पूरे कंप्लीट 2 साल लगेंगे और 3.5 महीने लगेंगे एक्स्ट्रा टू ओवरकम, टू पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर है 2.35 ईयर्स में कंप्लीट 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हो जाएगी, रिटर्न हो जाएंगे, पे बैक हो जाएंगे। तो जहाँ पर आपका एनपीवी ज़ीरो हो गया, ठीक है, यानी कि आपका आउटफ्लो इज इक्वल्स टू इनफ्लो हो गया, एनपीवी ज़ीरो हो गया। तो इतना टाइम पीरियड लगेगा, 2 साल और 3.5 महीने, मतलब 3 महीने 5 दिन, इस तरीके से कुछ आपका आंसर आया है 2.35। तो अब देखते हैं लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में चेंज कितना आया। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डिक्रीज फ्रॉम 3 ईयर्स टू 2.35 ईयर्स। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज इन अ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। आप ये वाला फॉर्मूला होता है न्यू लाइफ माइनस ओल्ड लाइफ डिवाइडेड बाय ओल्ड लाइफ, इस तरीके से कर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि वो जो भी परसेंटेज, जो भी आपका फिगर आ रहा है वो परसेंटेज की टर्म्स में आए। तो 21.67% डिक्रीज हुआ है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर योर एनपीवी बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। तो इतना तो चेंज हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि सडनली अगर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कम हो गई है तो हम इतनी कम तो बेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे कम अगर बेयर होगी, अगर 2 साल की प्रोजेक्ट लाइफ हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट से कम हो जाती है, तो एनपीवी माइनस में आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी पूरी आपको रिकवर नहीं हो पाएगी अगर इसका लाइफ टाइम इस 2.35 से भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक है,
ऑल राइट है, इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की लाइफ अगर और इससे ज़्यादा कम हो जाती है, 1.5 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, तो भाई इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं वसूल हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके होते हैं टू एनालाइज कि कितना सेंसिटिव आप बर्दाश्त कर सकते हो। इससे ज़्यादा सेंसिटिव हो गया तो आपके एनपीवीज माइनस में आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है, उसको हम स्टडी करते हैं, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट। आपका थर्ड फैक्टर है नेट कैश फ्लो एज अ फैक्टर, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट व्हेन एनपीवी इज़ 0। सो हमारे जो गिवन नेट कैश फ्लो था वो है 50,000 रुपये, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इनफ्लो 2 लाख है, 1.5 लाख आउटफ्लो है, तो जो नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा वो 50,000 रुपये आएगा। 50,000 रुपये इफ़ वी वांट टू मेक एनपीवी एज अ 0, तो कितना आपको कैश इनफ्लो करने की ज़रूरत है। अभी तो 50,000 मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एनपीवी अगर 0 बनाना है तो कितने कैश इनफ्लो में चेंजेस आएंगे। 50,000 की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, तो कितना चेंज होगा, कितना परसेंटेज चेंज होगा, वही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हर फैक्टर को कैलकुलेट करने का अलग तरीका है, यही हमने इस सम में सीखना है कि किस फैक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट करके चेंज निकाला जा सकता है। ठीक है, सो देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आप लोगों को सपोज मैंने x मान लिया, जो नहीं आएगी कैश इनफ्लो वो x मान लिया, अब उसको प्रेजेंट वैल्यू में तो कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट एट द रेट ऑफ 10%, ये तो आपका सेम ही होगा। जब मैंने टेबल से वैल्यू देखी फॉर द फर्स्ट ईयर 0.909, सेकेंड ईयर के लिए 0.826, थर्ड ईयर के लिए 0.751। ठीक है, ये x के साथ, क्योंकि आपका ये एनुअल है, सेम होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख रुपए माइनस करूँ तो मेरा आंसर एनपीवी 0 मिलना चाहिए। तो 0 मिलने के लिए ये हमने नया जो कैश इनफ्लो होगा ये कितना होगा, इसको मैंने x अज्यूम किया है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। जब मैंने इन सब चीज़ों को टोटल करा तो टोटल आ गया 2.486 -1 लाख इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद हमने x की वैल्यू सॉल्व करनी है। x की वैल्यू सॉल्व करते करते जब मैंने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू निकल कर आ रही है 40,225, यानी कि 40,225 अगर एनुअली कैश इनफ्लो होगा तो आपका एनपीवी 0 आएगा। पहले हम एक्चुअली में गिवन कितना था, 50,000 रुपये हर साल मिलेंगे, लेकिन अगर 50,000 नहीं भी मिलते और कुछ चेंजेस होने की वजह से हमें सिर्फ 40,225 तक ही मिल पाते हैं हर साल, तो भी हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर इससे कम अगर आपको कैश इनफ्लो हर साल मिल रहा है तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो नाउ नेट कैश इनफ्लो शुड बी डिक्रीज फ्रॉम 50,000 to 40,225 if we want our NPV to be 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है इसमें, परसेंटेज कैलकुलेट करना, परसेंटेज ऑफ चेंज। परसेंटेज डिक्रीज इन नेट कैश इनफ्लो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपने जब कैलकुलेट करा तो परसेंटेज चेंज निकल कर आया 19.55% डिक्रीज इन नेट कैश इनफ्लो तक आप बेयर कर सकते हो, आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। लेकिन इससे कम अगर आपका परसेंटेज और सेंसिटिव हुआ और नेट कैश इनफ्लो कम हुए तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो अब एक लास्ट और है जिसमें हमने अपना जो चौथा फैक्टर है डिस्काउंटिंग रेट, उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन आती है, उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो आपका एनपीवी में कैसे हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो एनपीवी हमने अज्यूम करना है, 0 मानना है। तो देखते हैं कि डिस्काउंटिंग रेट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो मेन क्रक्स है ना सेंसिटिविटी एनालिसिस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो यही है कि हर फैक्टर को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से चेंजेस कैलकुलेट करने हैं, किस तरीके से उसका सेंसिटिविटी रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो गिवन जो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, गिवन है 10%। अब हमें इसको उस हद तक, उस लिमिट तक, उस पॉइंट तक लेकर जाना है जहाँ पे एनपीवी 0 आए। ठीक है,
तो ये कैलकुलेशन कैसे करनी है देख लेते हैं। आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 50,000 रुपये हमको मिल रहा है और एनुअली मिल रहा है, तो हम यहाँ पर अब एन्यूटी टेबल देखेंगे। एन्यूटी टेबल में 3 साल तक मिलेगा और ये किस रेट पर मिलेगा, ये हमने नया रेट निकालना है, नया डिस्काउंटिंग रेट हमने कैलकुलेट करना है जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाए। तो नया रेट निकालने के लिए मैंने अज्यूम करना है x है नंबर ऑफ, ये जो रेट है डिस्काउंटिंग रेट, ये मैंने नया वाला x मान लिया। माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, एनपीवी हमें 0 करना है। तो अब ये इसी को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब ये वाला कैलकुलेशन करा तो 2 आ गया। सी नियर बाय वैल्यू ऑफ 2 इन एन्यूटी टेबल। अब हमें एक एन्यूटी टेबल देखनी पड़ेगी और वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 2 के करीब कहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। एट द थर्ड ईयर, तीसरे कॉलम में, थर्ड ईयर वाले कॉलम में आपको 2 की वैल्यू, नियर बाय वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो किस रेट पर है, कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका कॉलम है वो कौन से रेट पर लाई कर रहा है, ये आपको एन्यूटी टेबल से फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब मैंने फाइंड आउट करा तो मुझे 20% पर बहुत ही करीबी वैल्यू मिली 2 की, 2.11। लेकिन जब मैंने 25% पर फाइंड आउट करा तो भी बहुत 2 के करीब वैल्यू थी, 1.952। ये दोनों ही वैल्यू 2 के बहुत आसपास है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 20 से 25% के बीच में ही कहीं लाई करेगा। उसी रेट पर अगर हम अपना कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी एनपीवी हमें 0 मिलेगी, इन दोनों के बीच में जो रेट एक लाई करेगा, ठीक है। तो ये एक हिंट है कैसे हमने वो रेट फाइंड आउट करना है। ये देखो आगे, x हमारा 2 आ चुका था, ऊपर हम लिख चुके थे। नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, ये देखो 20% इज इक्वल्स टू 2.11, जिसको मैंने 20/100 इज इक्वल्स टू 2.11 कर दिया। इसको हम 20 इज इक्वल्स टू 211 भी लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन थी 25% इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक हमारी x का दे रखा है इज इक्वल्स टू 2, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे, यहाँ देखो पहली दोनों इक्वेशन के बीच में 211 और 195 के बीच में कितना डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 16 का डिफरेंस आ रहा है 5% के डिफरेंस के रेट पर। तो जब हमने परसेंटेज रेट कैलकुलेट करा वो 3.2 आ गया। 3.2 आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी 3.2 ही होगा, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 195 और 200 के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 माइनस x इज इक्वल्स टू 3.2, जो हम 3.2 ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को हमने सॉर्ट आउट करा। सॉर्ट आउट करने के बाद x की वैल्यू हमारे सामने आ रही है 23.43। यही नया डिस्काउंटिंग रेट है। 23.43% पर हमारा एनपीवी 0 आ जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों रेट के बीच में ही वो कहीं लाई करेगा। और ये हमने कैलकुलेट करके निकाला कि नया जो डिस्काउंटिंग रेट होगा 23.43 के ऊपर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा एनपीवी विल बिकम 0। ये आपका नया KO आ गया। अब देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 जब हमने कैलकुलेट करा तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। पहले 10% था एक्चुअली, लेकिन अभी नया KO 23.43% है। तो इनके बीच में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें कैलकुलेट करने के बाद हमें नज़र आता है 134.3% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो भाई इतना तक तो हम बेयर कर सकते हैं, ऑलराइट। बट इससे अगर ज़्यादा हो गया रेट, डिस्काउंटिंग रेट 25%, 30%, 35% अगर डिस्काउंटिंग रेट हो गया तो भाई हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि इस रेट पर एनपीवी माइनस में आना शुरू हो जाएगा। इससे कम में है तो वी कैन इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर। इससे ज़्यादा रेट बढ़ गया तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट।
ठीक है। सो ये सारे के सारे फॉलोइंग आर द चेंजेस विजिबल इन ईच फैक्टर व्हेन एनपीवी बिकम ज़ीरो। ये मैंने परसेंटेज चेंज एक एक करके लिख दिए हैं हर फैक्टर के, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करना सीखे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इतना % इंक्रीज़, लाइफ में इतना % डिक्रीज़, नेट कैश इनफ्लो में इतना % डिक्रीज़, KO में इतना % इंक्रीज़। तो ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। इन फैक्टर के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि चलो इतना इतना सेंसिटिव है तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा इससे कम सेंसिटिव हुए तो हमारे एनपीवी माइनस में आने शुरू हो जाएंगे, तो हम ऐसी इन्वेस्टमेंट में फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो फ्यूचर में क्या क्या होता है, बदलाव होता है, तो हमने पहले ही कैलकुलेशन करके रख ली है कि भाई इतना इतना होगा तो हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, इससे ज़्यादा होगा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे।